नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सपने तो हम सभी देखते हैं। कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। अगर हम स्वप्न शास्त्र की माने तो हर सपना का एक अर्थ होता है। सपने शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के होते हैं। माना जाता है, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो स्वप्न जो होता है वो हमारे जीवन का अभिन्न या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सपनों को लेकर कुछ खास बातें होती है। चलिए जानते हैं इन सपनों का मतलब क्या होता है। सपने में अगर आप घोड़ा देखते हैं तो ज़्यादातर घोड़ा देखना अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आप खुद को घोड़े की सवारी करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जीवन खुशहाल है और किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि आप अपने आप को तेज दौड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आप बिना किसी समस्या का सामना किए अपनी सभी समस्याओं का हल जल्द ही ढूंढ लेंगे या फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। अक्सर लोगों को सपने में बच्चे दिखते हैं। अब बच्चों को देखने का क्या मतलब होता है? देखिए, सपने में एक रोता हुआ बच्चा देखने का मतलब है कि आपका जीवन निराशाओं में तब्दील हो सकता है, यानी थोड़ा सा नकारात्मक। ये आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का संकेत है। लेकिन जब एक बच्चा को आप सपना में चलना सीख रहा है ऐसा देखते हैं तो जीवन में ताकत और हिम्मत का, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई टेंशन है तो उसमें से आगे बढ़ने का आपको हिम्मत मिलती है। वैसे तो अच्छे अच्छे वस्त्र किसे पसंद नहीं, लेकिन जब आप सपने में कपड़े देखते हैं तो इसका मतलब अलग होता है। अगर आप नए कपड़े पहन रहे हैं तो फिर आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य की तरफ संकेत करता है। अगर आप अपने कपड़े सुखा रहे हैं तो ये परिवर्तन होने का आपके जीवन में संकेत देता है। यदि आप सपने में फटे हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं खुद को तो मतलब है कि प्रेम जीवन में संघर्ष है। अगर आप पानी, वैसे तो पानी के बारे में सपने ज़्यादातर अच्छे होते हैं। सपने में पानी गिरता हुआ देखते हैं तो मतलब है व्यवसाय में लाभ होगा। अगर आप सपने में पानी खुद को पीता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है फंसा हुआ, रुका हुआ, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो आपको वापस मिलेगा। अगर आप खुद को पानी पर चलते हुए देखते हैं तो बड़ी सफलता की तरफ इशारा करता है ये सपना। सपने में हरे भरे वृक्ष या फिर बगीचे आप देखते हैं तो सुख समृद्धि को दर्शाता है। हालांकि अगर कोई पौधा आप मृत देखते हैं तो असफलता का संकेत देता है, लेकिन अगर आप पीले रंग के पेड़ देखते हैं तब इसका मतलब है आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ने वाला है। यदि आप खुद को पेड़ से फल तोड़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है विरासत में आपको कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य शास्त्र की माने तो सपने में दोस्तों, परिवार के लोगों से सामान्य रूप से मिलना, गले लगाना अच्छा शगुन होता है। लेकिन आप जैसे कि परिवार के लोग को आप गले लगा रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, तो फिर ये दुख और बीमारी के भी संकेत माने जाते हैं। लेकिन आप जीवन साथी को गले लगा रहे हैं तो झगड़े और असहमति का संकेत इसको आप मान सकते हैं। हालांकि ऐसे सपने पर आप ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान ना दें वरना भटकाव होगा। अगर आप सपने में अपने आप को एक बाल्टी के माध्यम से कुएं से पानी निकालते हुए देखते हैं इसका मतलब है जीवन में ईमानदारी से धन अर्जित किया है। और अगर आप सपने में खुद को पानी के बजाय बाल्टी में बैठे हुए देखते हैं इसका मतलब है प्राकृतिक आपदा से कुछ नुकसान हो सकता है। अगर सपने में आप देखते हैं कि आप नौकरी खोज रहे हैं तो दुर्भाग्य यहाँ पर सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन जब नौकरी आपको लगता है आपका खो गया, यानी कि आपकी छूट गई, तो फिर ये दुर्भाग्य के संकेत है। तो इसका मतलब है कि नौकरी व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। लेकिन आप किसी को रोजगार दे रहे हैं तो एक विशेष अवसर आप खो सकते हैं। कहने का मतलब किसी को देना कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आप सपने में मृत शरीर देखते हैं तो धन लाभ होता है। दूध अगर आप सपने में पीते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसी चीज़ में आग लगाना देखते हैं तो धन प्राप्त होने के संकेत हैं। आप अनार, आम खाते हैं सपने में तो ये संकेत देता है कि निकट भविष्य में आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर को देखते हैं तो आमतौर पर वैसे तो अच्छा है, अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है, समृद्धि का संकेत है। लेकिन सपने में जब आप डॉक्टर से मिलते हैं
तो यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप सपने में खुद की सर्जरी देखते हैं तो लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का अंत हो रहा है या हो चुका है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने आपके साथ सपनों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।